हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भगवान कृष्ण, भगवान बाके बिहारी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो अगर आप बांके बिहारी के भक्त हैं, अगर आप भगवान कृष्ण को अपना इष्ट देव मानते हैं और उनमें आपकी जो है अटूट एक श्रद्धा है, तो देखते हैं कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू क्या मैसेज देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टैरो से कुछ कार्ड्स निकालेंगे और उसी के साथ हम भगवान कृष्ण के भी मैसेज निकालेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स या 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एक कार्ड और हम लेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो पहला कार्ड जो आया है वो आया है टाइम टू रिलैक्स। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरेंडर। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरेंडर का कार्ड है। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो आएंगे फ्लिप होंगी वही कार्ड को लूंगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बी पॉजिटिव। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? चेंज ऑफ प्लेस, बी हम्बल, चैरिटी। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सारी सिचुएशन दी है, उसके हिसाब से मैं आपको गाइडेंस यहाँ पर दूंगी। सॉरी, योर कॉल विल बी आंसर्ड, है ना। जो सिचुएशन आपको बता रही हूँ ये आपका प्रश्न हो सकता है या आपकी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है। टैरो के थ्रू मैं जो बताऊंगी वो आपकी सिचुएशन हो सकती है। डेथ का कार्ड आया है, यहाँ पर आया है ईगो, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, पेशेंस और टफ टाइम्स। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है शेयर योर बाउंटीज, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो ओवरऑल अगर मैं रीडिंग का मैसेज बोलूँगी तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने आपको बोला है कि शेयर योर बाउंटीज। भगवान ने जो कुछ भी आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में दिया है या प्रचुर मात्रा में दिया है उसको आप शेयर कीजिए, उसको बांटिए। आप जितना बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जितना शेयर करेंगे, जितना दान करेंगे, जितना लोगों की हेल्प करेंगे, जितना लोगों की मदद करेंगे, उतना ही आपका जीवन जो है वह आसान होता नजर आएगा। साथ साथ आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि
और एबंडेंस आएगी। साथ साथ जो सिचुएशन मैं आपकी देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बट ले नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण जो है वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो भी आप निर्णय, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, उसमें आपको सोच समझ के जो है डिसीजन लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है। अगर आप सोच समझ के निर्णय नहीं लोगे तो क्या होगा, आप लॉस में जा सकते हो, या ये कह सकते हैं सिचुएशन आपकी और ख़राब हो सकती है। टफ टाइम, यहाँ पर भगवान कृष्ण आपको कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो गया उसको लेट गो करो, है ना। जो बुरा समय था वो चला गया, है ना। अब जो है वो अच्छा समय आएगा। जिस तरह से काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है ना, एक खुशनुमा एक सवेरा होता है, उसी तरह से जिस तरह से एक पेड़ की पत्तियां, जब पेड़ सूख जाता है तो पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, है ना, जब तूफान आता है। और उस तूफान के थमने के बाद जो पत्तियां सूख गई थी वो झड़ जाती हैं, और उसके बाद जब बारिश होती है तो उन्हीं कोपलों में से जो है एक नई लीव्स, नई पत्ती उगती है ना, नया जीवन उगता है। तो इस तरह से जो टफ टाइम था वो बीत चुका, जो बुरा समय था वो बीत चुका, अब जो है वो सुख का समय आने वाला है ना। तो आपको घबराना नहीं है, जो भी निर्णय लेना है थोड़ा सा आप रिलैक्स हो, थोड़ा सा सोचो समझो, चीज़ों को एनालाइज करो, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लो। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कॉइंस, और सरेंडर का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है। देखिए, हो सकता है आपने किसी को हेल्प की हो, आपने किसी को फाइनेंशियल मदद की हो, है ना, बट यहाँ पर आपने किसी की हेल्प करी, लेकिन वहाँ जो पैसा आपने लोगों को दिया था, जो आपने पैसा उधार दिया था या किसी की हेल्प की थी, वो पैसा आपका वापस नहीं आ रहा। इस कारण से आप हो सकता है बहुत परेशान हो, या हो सकता है आपको किसी से जो है फाइनेंसेस की हेल्प चाहिए हो, आपको किसी से पैसे की मदद चाहिए हो और आपको वो मदद नहीं मिल रही हो। आप लेकिन बहुत पेशेंस जो है रख रहे हैं, उसके बाद भी आपको जो है वो चीज़ें नहीं हो पा रही। मतलब जिससे आपको पैसा लेना था, उनसे आपको पैसा नहीं मिल रहा। और अगर आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत थी, फाइनेंसेस की ज़रूरत थी, तो वहाँ से आपको पैसा हो सकता है नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि आपको सरेंडर करना है, आपको स्ट्रगल नहीं करना है, परेशान नहीं होना, भगवान पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, सब्र रखो, है ना। भगवान, देखो कभी कभी जो है हमें सब्र रखना पड़ता है। हमारी सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, हमें उस समय में सरेंडर ही करना बेहतर होता है। और अगर आप भगवान पर सरेंडर करोगे, भगवान पर विश्वास करोगे और सब्र रखकर जो है चुपचाप धैर्य के साथ बैठोगे, तो आपको जो है भगवान कहीं ना कहीं से हेल्प जो है वो ज़रूर करेगा। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है डेथ का कार्ड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड है। अब डेथ मीन्स कि फिजिकल डेथ नहीं, डेथ मीन्स चेंज आना, किसी भी स्थिति का बदलना। आपकी जो भी स्थिति चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, वो आपकी बदलने वाली है, या ये कह सकते बदल गई है, चेंज है। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो आपको अपने दिमाग पर फोकस, मतलब दिमाग का जो कह सकते हैं जो धैर्य है वो नहीं खोना है। आपको बहुत अच्छे से सोचना है, बहुत कूल रहना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक्शन लेना है।
साथ साथ जो भी फॉल्स ईगो है आपके अंदर उसको लेट गो करना है और सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, मतलब अपने ऊपर फोकस नहीं करना। आप चेंज आ रहा है तो आप ये समझ के चलो कि चेंज आ रहा है तो भगवान ने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, और अपने दिमाग को कूल रखकर बहुत अच्छे से उस सिचुएशन का सामना करो और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। ईगो नहीं रखना है कि मेरा तो अच्छा समय चला गया, बुरा समय आ गया, मतलब एक ईगो को लेट गो करना है। ईगो की भावना नहीं लानी है किसी भी तरह से। जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में बी पॉजिटिव और डेथ। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर जो भगवान कृष्ण हैं वो ये बोल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में भगवान ने बहुत सब कुछ दिया है, बहुत सुख सुविधा दी है, लग्जरी दी है, हर चीज़ दी है आपको, सुख सुविधा की, सुख समृद्धि दी है, प्रॉस्पेरिटी दी है, ग्रोथ दी है, तो ये जो है, ये जो समय है ये हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। समय हमेशा बदलता रहता है, और अगर आपको भगवान ने बहुत पैसा दिया है तो आप किसी भी बात का जो है, उस बात का जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पैसों का जो है अहंकार ना करें, आप पैसों का घमंड ना करें, पॉजिटिव रहें। और चेंज जीवन में, ये जो पैसा है वो आनी जानी माया है, या ये कह सकते हैं हाथ का मैल है, तो आप पॉजिटिव रहें और साथ साथ चेंज जो है वो चलता रहता है, जीवन में उस चेंज को एक्सेप्ट करें। अगर आज सुख है तो कल दुख आएगा, अगर आज दुख है तो कल सुख आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी किसी भी चीज़ का अहंकार मत करें, क्योंकि अहंकार जो है वो ईश्वर को पसंद नहीं है। तो अहंकार को त्यागें और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रखें। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, चेंज ऑफ प्लेस है, योर कॉल विल बी आंसर्ड। देखिए यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग, हो सकता है कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते थे और मजबूरन उनको जाना पड़ा। यहाँ पर हो सकता है कि किसी का ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हो गया है जहाँ पर वो इंसान जाना नहीं चाहता था, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी कारण से हो सकता है आप बहुत सैड हो, आप बहुत उदास हो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो है पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। जो कुछ भी जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो हमारी भलाई के लिए होता है। साथ साथ जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी प्रेयर से, जो भी आपने हो सकता है मनोकामना मानी हो, आपने कोई मन्नत मानी हो कि मेरा जो है इस जगह पर अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो मैं जो है वो जो भी आपकी ऑफरिंग है आप वो जो है वहाँ पर ऑफ़र करोगे। तो यहाँ पर उसके बावजूद आपने मन्नत मांगी, उसके बावजूद आपका जो है ट्रांसफ़र हो गया, ऐसी जगह पर हो गया जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते थे। तो वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए हुआ हो, और जो भी आपकी परेशानी है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, जो भी आपकी प्रेयर्स है वो जल्दी सुन ली जाएंगी, है ना। अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, साथ साथ बी हम्बल का कार्ड है और चैरिटी का कार्ड है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आप ऊंचे पद पर गए हो, आपको नेम फेम मिल रहा हो, आपका नाम बढ़ रहा हो, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हो सकता है आपको एक ऐसी पोजीशन मिली हो जो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो है हम्बल रहना है, काइंड रहना है ना। आपको जो है अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को जो है नहीं लाना है। अगर आप ऊंचे पद पर पहुंच गए हो, अगर आप अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए हो, तो आपको काइंडनेस रखनी है, आपको डाउन टू अर्थ रखना है। साथ साथ अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है प्रचुर मात्रा में, तो उसका आप दान कीजिए, आप उसकी चैरिटी कीजिए, लोगों की मदद करें,
क्योंकि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो जो भी पोजीशन आपको इस समय मिली है या जिस भी ओहदे पर आप इस समय पहुंचे हैं वो आपका ओहदा छिन जाएगा। तो यहाँ पर बी हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें, चैरिटी करें, लोगों की मदद करें। और भगवान ने अगर आपको दिया है तो आप जितना शेयर करेंगे उससे कई गुना जो है आपके पास वापस लौटेगा। तो ये था भगवान कृष्ण का मैसेज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।